ज्ञान भाषा एवं पाठ्यक्रम का यानी यूनिट 1 जो कि ज्ञान है। इसमें हम पढ़ेंगे ज्ञान मीमांसा से आप क्या समझते हैं, विस्तृत विवेचना कीजिए। और ज्ञान मीमांसा से आप क्या समझते हैं, प्राकृतिकवाद, प्रयोगवाद तथा आदर्शवाद के अनुसार ज्ञान मीमांसा की विस्तृत विवेचना कीजिए। ज्ञान मीमांसा का अर्थ। ज्ञान मीमांसा के अर्थों को निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। अंग्रेजी में ज्ञान मीमांसा को एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। यह दो शब्दों की संधि से बना है, यानी एपिस्टेम का अर्थ है ज्ञान तथा लॉजी से तात्पर्य विज्ञान। इस प्रकार एपिस्टेमोलॉजी का अर्थ ज्ञान का विज्ञान है। ज्ञान मीमांसा दर्शन की वह शाखा है जिसमें ज्ञान से संबंधित विभिन्न प्रश्नों की मीमांसा की जाती है। इन प्रश्नों में सर्वाधिक प्रमुख प्रश्न ज्ञात ज्ञेय के मध्य संबंध का है। इसके अतिरिक्त ज्ञान के स्रोत, ज्ञान की अंतर वस्तु तथा वास्तविक बाह्य वस्तु के मध्य समानता अथवा अंतर आदि अनेक अन्य प्रश्न हैं। इस प्रकार ज्ञान मीमांसा की विषय वस्तु ज्ञान की प्रक्रिया, विधियां, आलंबन, उसके लक्षण, परिस्थितियां, प्रामाणिकता, अशुद्धियां आदि हैं। इन समस्याओं का विवेचन ही ज्ञान मीमांसा है। दर्शन शास्त्र में कुछ समस्याओं का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। इस संदर्भ में यह ज्ञात करना आवश्यक हो जाता है कि ज्ञान क्या है, ज्ञान की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, ज्ञान का रूप क्या है, ज्ञान मीमांसा किस प्रकार होता है। इन सभी प्रश्नों के उत्तरों का अध्ययन ज्ञान मीमांसा में किया जाता है। ज्ञान मीमांसा में ज्ञान से संबंधित निम्नलिखित प्रश्नों की मीमांसा की जाती है। ज्ञाता ज्ञेय, ज्ञाता का ज्ञेय से क्या संबंध है, ज्ञान की भेद, सत्य और असत्य ज्ञान क्या होता है, ज्ञान असत्य भी हो सकता है, ज्ञान की प्रक्रिया क्या है, क्या इसमें पहले से ही उपस्थित किसी वस्तु को ज्ञात किया जाता है अथवा कोई नवीन वस्तु को ज्ञात किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे पूरा पढ़ लेना। आगे मैं इम्पोर्टेंट आंसर और आपको पढ़ा रहा हूँ। विभिन्न वाद ज्ञान मीमांसा की समस्याओं को लेकर वस्तुवादी, प्रत्ययवादी, अनुभववादी, बुद्धिवादी तथा समीक्षावादी इत्यादि विभिन्न वाद होते हैं। ज्ञान की संभावना को लेकर संशयवादी, संदेहवादी, रहस्यवादी आदि वाद विवाद उपयुक्त हैं। ज्ञान मीमांसा यानी उपरोक्त अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि विभिन्न ज्ञान मीमांसा ने अन्य ज्ञान के मतों का खंडन किया तथा अपने विचारों की स्थापना की है। ज्ञान की इस परीक्षा तथा अध्ययन के परिणाम स्वरूप ज्ञान शास्त्र में अनेक वाद होते हैं। वस्तुतः ये वाद विभिन्न दार्शनिकों द्वारा विभिन्न प्रकार के उत्तर दिए जाने का प्रयास किए जाते हैं। प्रकृतिवाद की ज्ञान मीमांसा। प्रकृतिवाद के अनुसार प्रकृति ही सब कुछ है, प्रकृति के अतिरिक्त अन्य कोई सत्ता नहीं है, प्रकृति के सारे अथवा इसके पश्चात और कुछ नहीं है। प्रत्येक वस्तु प्रकृति से आती है और उसमें मिल जाती है। वास्तविक सत्ता भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं। पदार्थ अथवा भौतिक जगत ही सब कुछ है। प्रयोजनवाद की ज्ञान मीमांसा। प्रयोजनवाद के अनुसार अनुभव ज्ञान के स्रोत हैं। अनुभव में केवल बोध तथा विचारों को ही यानी विचार ही सम्मिलित नहीं अपितु वह सब सम्मिलित हैं जिसे हम महसूस कर सकते हैं तथा जिसका कुछ
व्यावहारिक प्रभाव होता है। प्रयोजनवाद में ज्ञान के लिए कोई सिद्धांत नहीं, ज्ञान अभ्यास तथा अनुभव से प्राप्त होता है। इसमें अनुभवजन्य ज्ञान को ही विशेष महत्व दिया जाता है। प्रयोजनवाद के अनुसार ज्ञान परिवर्तन तथा नवीनता को स्वीकारता है। आदर्शवाद की ज्ञान मीमांसा। आदर्शवाद को ज्ञान मीमांसा का दर्शन माना जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत ज्ञान का विशुद्ध विवेचन किया गया। आदर्शवाद में दो प्रकार के जगत बताए गए, एक भौतिक जगत, दूसरा आध्यात्मिक जगत। एडलर के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव की वे शक्तियों जो अभ्यास द्वारा परिवर्तित होने योग्य हैं अच्छी आदतों के अभ्यास द्वारा पूर्णता को प्राप्त होती हैं, और उसके लिए बड़े कलात्मक ढंग से साधन निकाले जाते हैं। बटलर ने भी इस मत की पुष्टि इस प्रकार की। यह कहा जाता है कि शिक्षित व्यक्ति के हाथ में तेज धार वाली कुल्हाड़ी है और अशिक्षित व्यक्ति में कुंठित कुल्हाड़ी। शिक्षा कुंठित कुल्हाड़ी को तेज बनाने का कार्य करती है। शिक्षा एवं दर्शन का परस्पर संबंध। शिक्षा जड़ नहीं अपितु एक चेतन तथा स्वैच्छित द्विमुखी प्रक्रिया है। एडम्स ने ठीक ही लिखा, शिक्षा दर्शन का क्रियाशील पक्ष है। यही दार्शनिक चिंतन का एक सक्रिय पहलू है। दार्शनिक चिंतन का यानी अतः यह कहना उचित होगा कि दर्शन तथा शिक्षा का घनिष्ठ संबंध ही नहीं अपितु एक दूसरे पर आश्रित भी हैं। निम्नलिखित कारणों से शिक्षा दर्शन पर आश्रित है। शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक साधन। किसी कार्य को पूरा करने के लिए दो बातों की आवश्यकता होती है। इसलिए एडम्स के शब्दों में शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक साधन है। शिक्षा लक्ष्य को प्राप्त करने का एक साधन है। दर्शन जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करता और शिक्षा उस लक्ष्य को प्राप्त करने का एक साधन है। हार्वर्ड के अनुसार जब तक समस्त दार्शनिक समस्याओं को व्यवहारिक रूप नहीं दिया जाएगा तब तक शिक्षा को चैन नहीं आ सकता। ज्ञान मीमांसा क्या है बताइए। ज्ञान मीमांसा एपिस्टेमोलॉजी। ज्ञान मीमांसा में ज्ञान की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। हमारे ज्ञान का इंद्रिय गम्य जगत से क्या संबंध है और ज्ञान का उद्गम एवं इसकी प्राप्ति की विधि क्या है, इसका अध्ययन किया जाता है। दर्शन की कोई एक परिभाषा दीजिए। इसमें देखते हैं, शैलार्श का कथन है, व्यवस्थित प्रतिबिंबों के माध्यम से व्यक्ति प्रकृति तथा विश्व को जानने का अनवरत प्रयत्न ही दर्शन है। प्रकृतिवादी दार्शनिक ज्ञान प्राप्ति का स्रोत किसे मानते हैं? प्रकृतिवादी दार्शनिक ज्ञान प्राप्ति का स्रोत इंद्रियों को मानते हैं। मूल्य मीमांसा क्या है बताइए। मूल्य मीमांसा जीवन के बौद्धिक, नैतिक, सौंदर्यपरक एवं धार्मिक मूल्यों का विवेचन ज्ञान मीमांसा में किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, जो कि 2021 में है। ज्ञान की कोई एक परिभाषा दीजिए। प्लेटो के अनुसार विचारों की दैवीय व्यवस्था और आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानना ही सच्चा ज्ञान है। ज्ञान का अर्थ बताइए। ज्ञान वह है जो मनुष्य को सांसारिक दुखों से छुटकारा दिलाता है। ज्ञान और सूचना में दो अंतर बताइए। ज्ञान एक व्यापक संप्रत्यय है। सूचना का संप्रत्यय अपेक्षाकृत इतना व्यापक नहीं। ज्ञान मात्र आंकड़े या तथ्य नहीं, सूचना केवल आंकड़े या तथ्य होते हैं। सूचना प्राप्ति के दो स्रोत लिखिए। समाचार पत्र, दूरदर्शन जो हैं सूचना प्राप्ति के स्रोत। मैकाइवर एवं पेज की समाज की परिभाषा दीजिए तथा समाज की दो विशेषताएं बताइए। 2020 में 8 नंबर प्रश्न आया, सूचना प्राप्ति के दो स्रोत। और इसमें उत्तर में देखते हैं मैकाइवर वाले में।
मैकाइवर एवं पेज की समाज की परिभाषा, यानी मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समाज रीतियों एवं कार्य प्रणालियों, प्रभुत्व एवं पारस्परिक सहयोग, अनेक समूह और उनके विभाजनों की मानव व्यवहार के नियंत्रणों एवं स्वाधीनता की एक व्यवस्था है। निरंतर परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। यह सामाजिक संबंधों का जाल है और यह सदैव परिवर्तित होता रहता है। समाज की दो विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। समाज सामाजिक संबंधों की अमूर्त व्यवस्था है। समाज में सहयोग एवं संघर्ष दोनों पाए जाते हैं। समाज और एक समाज में किन्हीं दो अंतरों को बताइए। समाज और एक समाज में पाए जाने वाले दो प्रमुख अंतर निम्न प्रकार हैं। दोनों की प्रकृति में अंतर पाया जाता है। समाज अमूर्त होता है जबकि एक समाज मूर्त होता है। समाज और एक समाज के स्वरूप का भी अंतर होता है। समाज का स्वरूप विशाल एवं विस्तृत होता है जबकि एक समाज अपेक्षाकृत छोटा होता है। समाज के लिए अत्यावश्यक दो तत्व लिखिए और क्यों। समाज के लिए दो अत्यावश्यक तत्व निम्नलिखित हैं। प्रत्येक समाज में जनसंख्या का प्रतिपालन एक अत्यावश्यक तत्व है जिससे निरंतरता हेतु समाज की जनसंख्या सुनिश्चित होती है। प्रत्येक समाज का दूसरा अत्यावश्यक तत्व सदस्यों में उचित श्रम विभाजन का पाया जाना। इसके बिना कोई भी समाज अपना अस्तित्व नहीं बनाए रख सकता। व्यक्तियों के दूसरे को यानी व्यक्तियों के समूह को, यानी जो व्यक्ति होते हैं उनके समूह को समाज नहीं कहते, तो समाज किसे कहते हैं। व्यक्तियों के समूह मात्र को समाज नहीं कहते। समाज व्यक्तियों में पाए जाने वाले संबंधों का जाल अथवा ताना बाना माना जाता है। संबंधों का जाल होने के नाते समाज अमूर्त होता है। अधिकांश विद्वान व्यक्तियों के समूह जो कि मूर्त होता है को समाज न कहकर एक समाज कहना उचित मानते हैं। समाज की चार प्रमुख विशेषताएं लिखिए। समाज की प्रमुख चार विशेषताएं निम्नलिखित हैं। समाज की प्रकृति अमूर्त होती है। समाज के सदस्यों में पारस्परिक जागरूकता पाई जाती है। समाज में समानता एवं विभिन्नता पाई जाती है। समाज में सहयोग एवं संघर्ष पाया जाता है। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समाज की किन्हीं दो मूलभूत तत्वों का उल्लेख कीजिए। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समाज के दो मूलभूत तत्व निम्नलिखित हैं। कार्य प्रणालियाँ संस्थाएं जिनके द्वारा समाज में व्यवस्था रखी जाती है। अनेक खंड उपखंड और समूह समाज का निर्माण करते हैं। अतः समाज एक अखंड व्यवस्था के रूप में विद्यमान नहीं होता। समाज की दो विशेषताएं लिखिए। समाज की दो निम्नलिखित विशेषता हैं। एक अमूर्त संकल्पना व्यापक, एक ऐसे दूसरी है समाज व्यक्तियों का समूह न होकर उनमें पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों का ताना बाना है। किसी एक भारतीय दार्शनिक शिक्षा सत्र का नाम। स्वामी विवेकानंद उपनिषद शिक्षा प्राप्त करने की कोई एक विधि। स्वाध्याय एवं उपदेश की विधियाँ। स्वाध्याय प्रवचते च, ऐसा कथन यानी अध्ययन अध्यापन में ही उचित समय दम तप नियंत्रण, तम तप यानी तप दम नियंत्रण, तप दम मीन्स नियंत्रण होता है। शांति अग्निहोत्र मानवता आदि सभी कुछ पाया जाता है। अतः स्पष्ट है कि उपनिषदों में स्वास्थ्य एवं उपदेश की विधियों को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। सभी उपनिषद गुरु शिष्य यानी शिक्षक शिक्षार्थी के बीच ज्ञान वार्ता के रूप में मिलते हैं। किंडरगार्टन पद्धति के जनक फ्रेडरिक फ्रोवेल। शिक्षण को परिभाषित कीजिए। रायबर्न के अनुसार शिक्षण छात्रों को उनकी शक्तियों के विकास में सहायता करता है।
भारतीय दार्शनिकों की दृष्टि से ज्ञान के दो प्रकार, पराविद्या अपराविद्या। भारतीय दार्शनिकों की दृष्टि से ज्ञान के दो प्रकार बताइए। सामाजिक ज्ञान और बुद्धि संगत ज्ञान। निषेधात्मक शिक्षा का प्रत्यय देने वाले शिक्षाविद का नाम बताइए। जीन जैक्स रूसो है। और जैन शिक्षा दर्शन की देन बताइए। जैन शिक्षा दर्शन की देन निम्नलिखित है। सत्य, अहिंसा आदि मूल्यों का प्रसार, सर्वधर्म सद्भाव हेतु सियादवाद की देन, आत्मानुशासन की स्थापना। कक्षा में सुनने की आवश्यकता को बताइए। कक्षा में सुनने की आवश्यकता को निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। ज्ञानात्मक तथा भावात्मक उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। प्रस्तुतिकरण तथा तर्क करने की क्षमताओं का विकास होता है। आलोचनात्मक चिंतन का विकास होता है। शिक्षक के दो गुण लिखिए। विषय विशेषज्ञ, उत्तम स्वास्थ्य एवं उत्तम शारीरिक रचना। ज्ञान एवं कौशल में क्या अंतर है? यानी ज्ञान का स्वरूप प्रायः सैद्धांतिक होता है, जबकि कौशल का स्वरूप प्रायः प्रयोगात्मक होता है। रविंद्रनाथ टैगोर के ज्ञान मीमांसा संबंधी प्रमाण विचारों का वर्णन कीजिए। उत्तर में देखते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के ज्ञान मीमांसा संबंधी प्रमाण विचार। रविंद्रनाथ टैगोर 1861-1941 अपने दर्शन के अनुसार संसार की सभी विभिन्न वस्तुओं के बीच मेल अथवा एकरूपता रखते थे। दूसरे शब्दों में वे आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, सौंदर्य, शक्ति, सत्य, व्यक्ति, समाज, स्वदेश प्रेम, विश्व प्रेम आदि विरोधी तत्वों के बीच भय, एकता एवं समन्वय रखते थे। ग्रामों तथा शहरों के बीच की खाई को पाटना चाहिए। जाति भेद एवं अस्पृश्यता का वे भी विरोध करते थे और बड़े बड़े शहरों की अपेक्षा कस्बों के रहन सहन का भी समर्थन करते थे। इस प्रकार गुरुदेव मानव सेवा को सेवा के रूप में स्वीकार करते थे। जॉन डीवी के दर्शन की ज्ञान मीमांसा की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। उत्तर में देखते हैं ज्ञान मीमांसा जॉन डीवी 1859 और 1952 का ज्ञान का स्रोत अनुभव को मानते हैं। अनुभव के द्वारा हमें सच्चा ज्ञान मिलता और हमारे आचरण में परिवर्तन होता। वे ज्ञान के पहले अनुभव का होना आवश्यक समझते थे। उनका मानना था कि जब कुछ घटित होता तो उसका हम स्वयं अनुभव करते और वस्तुएं भी अनुभव में होती। अनुभव के कारण और अनुभव के माध्यम से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस दृष्टि से अनुभव एक प्रकार का सागर है जिसमें वस्तुएं, क्रियाएं तथा आत्माएं औरते हैं। वस्तुओं और आत्माओं के मिलने के माध्यम को ही ज्ञान का स्रोत कहा जाता है। अनुभव को वह सर्वगत एवं वस्तुगत मानते थे। जॉन डीवी के दर्शन एवं आचार संहिता के अध्ययन करने से और उसके दर्शन के संबंध में स्पष्ट हो जाता है। ये अंतिम सत्ता, विचार एवं विश्वास की व्यावहारिकता को मानते थे। परिवर्तन ही मूल सत्य है। ज्ञान प्रतिमान क्या है
उत्तर में देखते हैं ज्ञान प्रतिमान। प्लेटो 828 347 ईसा पूर्व का ज्ञान प्रतिमान मूलतः सुकरात का ही है। केवल उससे यह अधिक विकसित तथा इसमें एक प्रकार से उन समस्याओं के भी उत्तर मिलते हैं जिन्हें ऊपर उठाया गया है। प्लेटो ने सुकरात की आत्मनिष्ठ अवधारणाओं को वस्तुनिष्ठ सत्ताओं में परिवर्तित कर दिया और विचारों की संज्ञा दी। ये ही प्रत्यय मूलभूत सत्ता है। चिंतनजन्य ज्ञान ज्ञान ही सत्य होता है, क्योंकि वह हमें विचारों के रूप में प्राप्त होता है और विचार अपने में परिवर्तनशील और एकदर्श सत्य होते हैं। इस सत्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्लेटो ने नैतिक जीवन पर बल दिया और नैतिक जीवन की प्राप्ति के लिए विवेक पर। इस प्रकार उनकी दृष्टि से ज्ञान का आधार विवेक होता है। ये इम्पोर्टेंट है, पूरा पढ़ लेना आप दोस्तों। ये इम्पोर्टेंट आंसर यानी क्वेश्चन आंसर है जो एक आया, बाल केंद्रित शिक्षा के संबंध में गांधी जी के विचारों पर संक्षिप्त पे लिखिए। ये भी आप पढ़ लेना। और भारतीय एवं पाश्चात्य दर्शन में किन्हीं दो भिन्नताओं को बताइए। भारतीय एवं पाश्चात्य दर्शन में भिन्नताएं। दर्शन का लक्ष्य ज्ञान की खोज है और सर्वव्यापी एवं सार्वभौमिक है। ऐसे पूरा पढ़ लेना, आगे दिखाते। इम्पोर्टेंट है ये, स्क्रीनशॉट लेकर पूरा पढ़ लेना। जैन दर्शन की ज्ञान मीमांसा यानी का संक्षिप्त विवेचना कीजिए। जैन दर्शन की ज्ञान मीमांसा। जैन दर्शन का प्रमाण विचार यानी ज्ञान मीमांसा उसके तत्व विचार से संबंधित है। गीता दर्शन की ज्ञान मीमांसा को संक्षिप्त में समझाइए। ज्ञान की सर्वश्रेष्ठता। इस संसार में ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है और ज्ञान के समान पवित्र रहने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। कामनाओं की यानी ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया। कामनाओं की समाधि, गुरु के प्रति श्रद्धा, तत्परता, इंद्रियों का संयम, अभ्यास, योग द्वारा एकाग्रता। और ज्ञान के प्रकार, ज्ञान प्राप्ति के स्रोत, ज्ञान प्राप्ति का लक्ष्य, ज्ञान प्राप्ति व्यक्ति के लक्षण। ज्ञान की वैधता क्या होती है। ज्ञान की वैधता। ज्ञान की वैधता के संबंध में दार्शनिकों ने जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया उनमें निम्नलिखित है। सशक्तता या समानता सिद्धांत। यह सिद्धांत ज्ञान की वैधता जानने के लिए उनकी आदम सिद्धि संगठन एक रूपता पर बल देता है।